नमस्ते। चलिए आज शरीर के अंदर चलते हैं और उसके एक कमाल के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को समझते हैं। मैं बात कर रहा हूं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की, यानी परिसंचरण तंत्र की। अच्छा, कभी सोचा है कि एक अकेला सिस्टम खरबों, जी हाँ, ट्रिलियंस ऑफ इंडिविजुअल क्लाइंट्स यानी हमारे बॉडी सेल्स तक जरूरी सामान 24/7 बिना रुके कैसे पहुंचाता है? ये तो एक जबरदस्त लॉजिस्टिकल चैलेंज है जिसे हमारा शरीर हर पल सॉल्व कर रहा है। देखिए, प्रॉब्लम बहुत फंडामेंटल है। हर एक जिंदा सेल को उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और हाँ, अपना कचरा बाहर फेंकने का रास्ता भी चाहिए। अब जो सिंपल जीव हैं, जैसे स्पंज, वो तो सीधा अपने आसपास के माहौल से लेन देन कर लेते हैं। लेकिन हम जैसे कॉम्प्लेक्स जानवरों के लिए, हमें एक स्पेशलाइज्ड डिलीवरी सिस्टम की जरूरत पड़ी। तो इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए एवोल्यूशन ने, आप कह सकते हैं, दो मेन डिजाइन तैयार किए। चलिए देखते हैं ये क्या है। ओपन और क्लोज्ड सिस्टम। और इन दोनों डिजाइन्स में ना जमीन आसमान का फर्क है। पहले बात करते हैं ओपन सिस्टम की। ये आपको आर्थ्रोपॉड्स और मॉलस्क्स में मिलेगा। इसमें क्या होता है, खून को सीधा बॉडी कैविटीज में, मतलब खाली जगहों में पंप कर दिया जाता है। सब कुछ बस नहा रहा है खून में। जाहिर है ये एक स्लो, लो प्रेशर वाला सिस्टम है। और फिर आता है हमारा वाला सिस्टम, क्लोज सिस्टम। ये एनालिट्स और हम कॉर्डेट्स में है। यहाँ खून हमेशा पाइपलाइंस यानी ब्लड वेसल्स के एक बंद नेटवर्क के अंदर ही रहता है। इससे फ्लो तेज होता है, हाई प्रेशर होता है और सबसे जरूरी बात, इसे बहुत ही प्रिसिजन के साथ कंट्रोल किया जा सकता है। अब आते हैं इस पूरे सिस्टम के पावर हाउस पर, दिल यानी हार्ट पर। चलिए हार्ट की इवोल्यूशन की एक छोटी सी जर्नी पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और एफिशिएंट बनता गया। तो कहानी की शुरुआत होती है सबसे सिंपल डिजाइन से। 2 चेम्बर्ड हार्ट, जैसा मछलियों में होता है। सीधा सा हिसाब है, एक एट्रियम जो खून को रिसीव करता है और एक वेंट्रिकल जो उसे जोर से आगे पंप कर देता है। बस 2 चेम्बर, 2 काम। और ये काम करता है एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन असरदार सिस्टम पर, जिसे हम कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। इसमें होता क्या है, दिल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी गंदा खून पंप होता है गिल्स में। गिल्स में उसे ऑक्सीजन मिलती है और फिर वो साफ खून वहीं से सीधा पूरी बॉडी में चला जाता है और फिर वापस दिल में लौट आता है। बस एक ही चक्कर, वन सिंगल लूप। ठीक है, अब एवोल्यूशन की सीढ़ी पर एक कदम और ऊपर चढ़ते हैं। हम पहुंचते हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट तक। ये मिलेगा आपको एम्फीबियंस और ज्यादातर रेप्टाइल्स में। यहाँ एक अपग्रेड तो है। अब हमारे पास 2 एट्रिया हैं, मतलब खून रिसीव करने के लिए 2 अलग अलग इनलेट हैं। लेकिन जो मेन पंपिंग चैम्बर है, वेंट्रिकल, वो अब भी सिर्फ एक ही है। और बस यहीं एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। क्योंकि वेंट्रिकल एक ही है, तो फेफड़ों से आया हुआ ताज़ा ऑक्सीजनेटेड खून और शरीर से लौटा हुआ गंदा डीऑक्सीजनेटेड खून दोनों एक ही जगह आकर मिक्स हो जाते हैं और इसी मिक्स्ड ब्लड को फिर पूरी बॉडी में पंप किया जाता है। अब जाहिर है ये उतना एफिशिएंट तो नहीं हुआ ना, इसीलिए इसे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। और फिर आता है एवोल्यूशन का मास्टर स्ट्रोक, द अल्टीमेट इंजीनियरिंग सॉल्यूशन, 4 चेम्बर्ड हार्ट। ये मैमल्स में है, बर्ड्स में है और कमाल की बात है कि क्रोकोडाइल्स में भी है। ये हमें इस सिस्टम के सबसे एडवांस्ड और एफिशिएंट डिजाइन तक ले आता है। तो क्या था ये शानदार सॉल्यूशन? बहुत सिंपल, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। इस डिजाइन ने 2 बिल्कुल अलग अलग हाईवे बना दिए, एक सिर्फ साफ खून के लिए और दूसरा सिर्फ गंदे खून के लिए। नतीजा, नो मोर मिक्सिंग, खून का मिलना जुलना पूरी तरह से बंद। और यही सेपरेशन, यही अलगाव एक असली गेम चेंजर था जिसने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए अब इस शानदार सिस्टम को, यानी डबल सर्कुलेशन को, जरा और करीब से समझते हैं। तो आखिर ये डबल सर्कुलेशन है क्या? बहुत सीधी सी बात है। इसका मतलब है कि बॉडी का एक पूरा चक्कर लगाने के लिए खून हमारे दिल से एक बार नहीं बल्कि 2 बार गुजरता है। और ये 2 बिल्कुल अलग अलग रास्तों से होता है, जिन्हें हम कहते हैं पल्मोनरी सर्किट और सिस्टमिक सर्किट। एक ही सिस्टम पर उसके अंदर 2 सर्किट, है ना कमाल? चलिए अब इन दोनों सर्किट्स को एक एक करके देखते हैं कि ये मिलकर इतना परफेक्टली काम कैसे करते हैं। तो पहला सर्किट है पल्मोनरी सर्किट। इसे आप एक तरह का ऑक्सीजन पिकअप स्टेशन समझ सकते हैं। होता यह है कि दिल का राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सीधा फेफड़ों में पंप करता है।
फेफड़ों में जाकर खून ऑक्सीजन से रिचार्ज होता है और फिर ये फ्रेश ब्लड वापस दिल के लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। इस सर्किट का बस एक ही मकसद है, खून में ऑक्सीजन भरना। अब आता है दूसरा सर्किट, सिस्टेमिक सर्किट। ये है हमारा मेन डिलीवरी रूट। अब जो फेफड़ों से ताज़ा ऑक्सीजन रिच खून आया था, उसे लेफ्ट वेंट्रिकल जोर से पंप करता है। ये खून एओर्टा के जरिए शरीर के कोने कोने तक पहुंचता है, हर एक सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स डिलीवर करता है और अपना काम खत्म करके डीऑक्सीजनेटेड होकर वापस दिल के राइट एट्रियम में लौट आता है। तो इस सेपरेशन के फायदे क्या हैं? जबरदस्त। सबसे पहला, ये हमारे टिश्यूज तक ऑक्सीजन की डिलीवरी को मैक्सिमाइज करता है। दूसरा, ये हाई ब्लड प्रेशर और तेज फ्लो को मेंटेन करने देता है, जिससे एक हाई मेटाबॉलिक रेट को सपोर्ट मिलता है। और सच पूछिए तो यही वो की फैक्टर है जिसने हम जैसे ज्यादा एक्टिव और कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स के एवोल्यूशन को मुमकिन बनाया। तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम एक बेहद एफिशिएंट क्लोज्ड लूप सिस्टम है, एक परफेक्ट पाइपलाइन, है ना? पर जरा सोचिए, क्या होता है जब इस परफेक्ट पाइपलाइन के किसी एक पाइप में कोई रुकावट आ जाए, कोई ब्लॉकेज आ जाए? बस यही एक सवाल इस शानदार बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग को हमारी असल जिंदगी की हेल्थ से जोड़ देता है। इस पर सोचिएगा जरूर।